सभी भक्तों ने में भाग लिया, सबको हृदय से धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। अभी हम लोग कैंटो 7 के 5वें अध्याय में है। शीर्षक है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। और ये भागवतम जो कैंटो 7 है, हमने शुरू में प्रारंभ में किया था कि उति इंक्लिनेशन मीन्स यहाँ पर एक आसुर प्रवृत्ति, जो असुर प्रवृत्ति के लोग उसका क्या भाव होता है, और एक जो सुर प्रवृत्ति अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं उनके क्या भाव होता है। तो प्रहलाद महाराज की जो जो है सुर वृत्ति है, जो भक्तिमय उसका जो भाव है, उसके बारे में हम लोग सुन पढ़ रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने 4 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत ही अध्याय शुरू होता है, ये कैंटो शुरू होता है बहुत ही एक दिव्य शिक्षा से, एक दिव्य प्रश्न से। प्रश्न है परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी जी। प्रश्न क्या है कि क्या भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं। तुरंत ये बात सुने ही और ये मन में भाव कब आता है, जब दीति कहती है, दीति के कि विष्णु ने देवता इंद्र को मदद करने के लिए मेरे पुत्र को उन्होंने मारा है, उनका वध किया है। सुनते ही परीक्षित महाराज जो बड़े ही बद्ध जीवों के लिए कृपालु है, दया माया है, तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से बद्ध जीवों को ये बताना चाहते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। पक्षपाती कहते हैं भगवान सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो वे कैसे एक के प्रति पक्षपात और दूसरे के प्रति शत्रुभाव रखेंगे। भगवान समस्त आनंद के आगार है, अतः उन्हें देवताओं का पक्ष करके क्या लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर कहते हैं, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। अरे देवताओं का पक्ष कर करके भगवान को क्या मिलेगा। भगवान तो क्या है, भगवान के पास में सब कुछ है। भगवान को किसी के प्रति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ कहते हैं भगवान असुरों से डरते नहीं है, क्योंकि स्वयं काल भय उनके अंडर में है, उनके अधीक्षता में है। तो फिर भगवान के पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके उत्तर में परीक्षित महाराज नारद सुखदेव गोस्वामी जी
एक कथा सुनाते हैं, एक लीला सुनाते हैं, एक वार्ता सुनाते हैं, जो कि एक नारद मुनि और भगवान के परम भक्त युधिष्ठिर महाराज के बीच में वार्ता है। वार्ता किस समय की है? रासु यज्ञ के समय की है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, और किस प्रकार शिशुपाल की आत्मा है, दिव्य ज्योति है, उसके शरीर से निकल करके भगवान में समा जाती है, विलीन हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, अरे इतना बड़ा असुर जो कृष्ण को गालियां देता था, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। तब नारद जी उत्तर देते हैं, जो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं, वही बात नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि ये जो शत्रुता, मित्र, लाभ, हानि, मान, अपमान, निंदा, ये सब क्या है? अज्ञानता के कारण है। हे राजन, देहात्म बुद्धि के कारण हम भौतिक शरीर धारण करते हैं और अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। हे नारद, सॉरी, हे युधिष्ठिर, शिशुपाल तथा दंत्रवक पहले भगवान के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के हिसाब से वे बैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। तुरंत युधिष्ठिर महाराज जी का प्रश्न होता है कि क्या भगवान के पार्षद का भी पतन होता है? तब नारद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो भी होता है ये भगवान की योग माया का प्रभाव है। योग माया क्या है? वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो कि स्वयं भगवान अपनी योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं भौतिक जगत में जाकर लीला करने जा रहा हूं और मुझे भुला देना कि मैं भी भगवान हूं। तो भगवान के अध्यक्षता में दो ही शक्तियां काम करती है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया और महामाया। महामाया बद्ध जीवों को रखती है, अर्थात माया देवी को बद्ध जीव को कंट्रोल करती है, लेकिन योग माया जो होती है भगवान की लीला में सहायक होती है। तो ये भगवान की लीला है। हे युधिष्ठिर, भगवान की लीला से माध्यम से चतुष कुमार जो कि एक बार बैकुंठ लोक में जाते हैं, जय विजय को अभिशाप देते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि तुम लोगों को इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और बताते हैं कि वही जय विजय में जो प्रथम जो उनका जो इस भौतिक जगत में जो अवतरण होता है, आते हैं, वो आते किसके रूप में? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आते हैं। दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण और तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवत। तो प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट देते। फिर तुरंत युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न आता, अरे भगवान के परम भक्त हैं और हिरण्यकशिपु उससे शत्रुता करता था, पहला चीज तो ये। दूसरा, प्रहलाद महाराज तो असुर का पुत्र है, तो भगवान का भक्त कैसे बना? दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, तब नारद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि किस प्रकार जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो दीति और कश्यप मुनि के पुत्र हैं, कि किस प्रकार हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मारा, तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और कहता है भगवान पक्षपात हो गया है, माया के वशीभूत आकर करके उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मेरे छोटे भाई को मारा है, मैं त्रिशूल से भगवान विष्णु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। और उसके बाद में अपने असुर सैनिक को कहता है कि तुम पृथ्वी लोक में, पूरे ब्रह्मांड तीनों लोक में जाकर तपस्या, यज्ञ, वैदिक अध्ययन, अनुष्ठान सभी को नष्ट कर दो। और इधर वो क्या करते हैं? बहुत सुंदर शिक्षा देता है। देखिए, एक तरफ आसुरी प्रवृत्ति रख रहा है कि जाके सबको नष्ट कर दो, और दूसरी तरफ क्या है? दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा है। किसको? अपनी माता दीति को, अपने भतीजों को और अपने छोटे भाई की बधू को, कि देखो और सुंदर है ज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर नश्वर है, भौतिक जगत नश्वर है, लोग आते जाते रहे, कोई आसक्ति नहीं रखनी है। और उदाहरण किसका देता है? यमराज एक बच्चे के रूप में सुयज्ञ राजा रहता है, उसकी मृत्यु के ऊपर उनकी रानियां कैसे विलाप करती है, उस समय यमराज स्वयं बालक के रूप में आकर करके उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। और उसके बाद में बताता है कि किस प्रकार उस दिव्य ज्ञान को सुन कर करके
रानियां हैं, उनके जो भौतिक चीज, अपने इस भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति थी, वो खत्म हो जाती है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखिए इतना बढ़िया ज्ञान दिया है हिरण्यकशिपु ने। एक तरफ तो अपने असुर सैनिकों को कहता है जाके सब कुछ नष्ट कर दो, अब वो स्वयं क्या करता है। अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। अब उसकी इच्छा है अमर बनने की, शीर्षक है अमर बनने की। हिरण्यकशिपु की इच्छा करती है। इसके लिए वो क्या करता है, मंदर पर्वत पे जाकर करके कठिन तपस्या करता है। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। ब्रह्मा जी भृगु तथा दक्ष महेशियों को लेकर करके आते हैं उस स्थान पर जहाँ पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। और उसके क्या करते हैं, अपने कमंडल से जल निकालते हैं, हिरण्यकशिपु छिड़क देते हैं। उसको पुनः बड़ा सुंदर शरीर, सुडोल शरीर प्राप्त हो जाता है। और कहता है कि तुम मुझसे वर मांगो हे हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु वही वर मांगता है, न दिन में न रात में, न सुबह शाम, न किसी मनुष्य के द्वारा, न किसी भी चीज के द्वारा मैं मारा जा सकूं। अध्याय 4 में पहुंचते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा जी सॉरी ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने जो तपस्या की है बहुत दुर्लभ है, और मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान देता हूँ। बस ये वरदान प्राप्त करने के बाद में पूरा हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा देता है। देवता सभी घबरा जाते हैं। तुरंत भगवान विष्णु माने क्षीरोदय विष्णु में क्षीर सागर के अंदर में जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि यहाँ पर भी देखिए वही बात है जो इंद्र जब वृत्तासुर के अत्याचार से घबरा करके भागता है, तो भगवान इंद्र को क्या बोलते हैं, मेरे जो भक्त होते हैं ना, कभी भौतिक इच्छा को लेकर करके कभी भी नहीं आते हैं। तुम लोग इतने भयभीत हो गए हो, इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं, क्योंकि तुमको भगवान पर, मुझ पर तुम लोग पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो। फिर भी भगवान कहते हैं घबराओ मत। जब हिरण्यकशिपु मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा, उस समय मैं समस्त वरों के होने के बावजूद भी, माने जितने वर प्राप्त किए हैं हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से, होते हुए भी मैं तुरंत उसका वध कर दूंगा। हरि बोल। फिर नारद जी बताते हैं कि हिरण्यकशिपु कौन है, ये प्रहलाद कौन है। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, उसमें से भक्त परम भक्त प्रहलाद परम भक्त है। बाल्यकाल से ही वो कोई भी भौतिक चीजों में, भौतिक कार्यों में, खेल कूद में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और कहते हैं राजा युधिष्ठिर, उस असुर हिरण्यकशिपु ने इस महान भाग्यशाली भक्त प्रहलाद को सताया था, यद्यपि वह उसका निजी पुत्र था। तुरंत युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने इतने नेक पुत्र को क्यों इतना अधिक कष्ट दिया। अध्याय 5 में हम लोग पहुंचते हैं। शीर्षक है हिरण्यकशिपु का सादी पुत्र प्रहलाद। यहाँ पर नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य के 2 पुत्र संड और अमर्क, उनके पास में राजनीति अर्थशास्त्र को सीखने के लिए भेजा था। और एक बार जब कुछ दिनों तक वो अपने शिक्षक से शिक्षा प्राप्त किया, तो टेस्ट करने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया और उसने कहा कि आपने जो कुछ भी सीखा था उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं हे पिता, जिसका इस क्षणिक दह और गृह से जीवन को स्वीकार किया, जिसके प्रति आसक्ति है, वह सदैव क्या रहता है, भ्रमित रहता है, भयभीत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है। मनुष्य को इस स्थिति को त्याग कर वृंदावन चला जाना चाहिए, जहाँ केवल कृष्ण भ्रमित व्याप्त है। नारद जी कहते हैं प्रहलाद के मुख से ये भक्ति की बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हमारे राज्य में कोई विष्णु, कोई भक्त छद्मवेश में आकर के मेरे पुत्र की बुद्धि को बिगाड़ रहा है। उसके बाद में दोनों वापस प्रहलाद वापस आ जाते हैं अपने स्कूल में, जहाँ संड मसंड शिक्षा देते हैं। और वहां पर जो शिक्षक होते हैं वो उसको कहते हैं
कि तुमको ये ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ, हमने तो कभी तुमको ये बात सिखाई नहीं, ये तुमने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में उसको पुनः बहुत कुछ शिक्षा दी और पुनः अर्थशास्त्र के बारे में बताता है। उसके कुछ दिनों के बाद में पुनः हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को बुलाता है, स्वयं वो भेजते हैं, कौन, संड बसंड की। अब मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी है, अब ये समझदार हो गया है, अब वो इस तरह भक्ति की बातें नहीं करेगा। और हिरण्यकशिपु के पास में पुत्र को भेजते हैं। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को गोद में उठा लेता है, कहता है, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरु से जो कुछ सीखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ बात क्या सीखी। हरि बोल। तो यहाँ पर फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम लोग ने लास्ट में, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का क्या क्या श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना, उनके चरण कमल की सेवा करना, भगवान की प्रॉपर विधि से पूजा करना, अर्चना करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना और उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर आत्मजीवन करना, ये शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार करना है। जो ऐसा करता है तो उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण को समर्पित करे, और ये जो कार्य होता है इसमें इसको कहा जाता है संन्यास। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, और उसका मतलब क्या होता है, शरीर, मन तथा वाणी से भगवान विष्णु की सेवा करना। असली भक्त सकाम कर्मी जो पुण्य कर्म तो करते हैं और पुण्य कर्म को विष्णु को अर्पित करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो भगवान का परम भक्त होता है वो सर्वप्रथम तन मन धन से, शरीर मन वाणी से श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर करके कृष्ण की इच्छा अनुसार वो कार्य होने पड़ा। और उसके आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो श्लोक है 23 नंबर और 24 श्लोक में प्रभुपाद जी ने जो 9 विधि है, भक्ति की 9 विधि को पूरा एक एक विधि को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और ये बहुत सुअवसर है, तो हम लोग इसको जरूर इस तात्पर्य को डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाव वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 अध्याय 5 शीर्षक हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद। तो श्लोक नंबर जो प्रभु ने 23 और 24 है, जिसमें 9 विधि के बारे में हम लोगों ने श्रवण के बारे में पढ़ा था। श्रवण के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में आज हम लोग शुरू करते हैं कीर्तन से। ऊपर नाम के श्रवण का कीर्तन का ऊपर नाम के श्रवण का वर्णन किया गया। अब पवित्र नाम के कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए तो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर है
ऐसी संतुति किया कि कीर्तन उच्च स्वर से किया जाए। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते कि उन्होंने बिना किसी लज्जा के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विश्व का विचरण प्रारंभ किया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनी चेन तरो अपि सही सुना, अमानी न मान देने कीर्ति। भक्त को चाहिए कि घास से भी अधिक विनम्र होकर, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा हरे को नमस्कार करते हुए किसी से कीर्तन करे। कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन की विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो शरीर से अक्षम है, अन्यों की तुलना में नीच है, भौतिक योग्यताओं से रहित है, या जिसने पुण्य कर्म नहीं किया है, उसके लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन लाभप्रद है। हरि बोल। कोई योग्यता की दरकार नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जीवन के लिए उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, धन तथा पुण्य कर्मों के फल व्यर्थ है। हरि बोल। क्योंकि एकमात्र पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। तो वास्तविक प्रगति किसको कहते हैं? हरिनाम की भक्ति कर करके हम अपनी कलुषित चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं, और उस चेतना के शुद्ध होने से क्या होता है? भौतिक असत के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म होती जाती है, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और ये जो फल होता है ये शाश्वत होता है। इसके विपरीत अगर हम जितने भी सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा करके जो भी अर्जन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो केवल इसी जन्म के साथ रहते हैं, और गारंटी नहीं है कि इसी जन्म पूरे जन्म में भी रहे। हो सकता 2 साल बाद ही खत्म हो जाए, 2 दिन बाद ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, नंबर 1, और क्षणिक समय के लिए मिलती है। एक जीवन में भी याद रखेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम 60 साल तक जिए हैं तो मेरे जो पुण्य कर्म है पूरे 7 साल तक हमें साथ देंगे। नहीं, ये हो सकता है 1 महीने का ही हो, 2 महीने का हो, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, काल भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं पवित्र नाम के द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। प्रगति का मतलब यही है, और कोई दूसरा मतलब नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है शाश्वत होती है। वैदिक साहित्य के प्रामाणिक सूत्र यह ज्ञात है कि विशेषतः इस कलयुग में लोग अल्पायु है, उनके स्वभाव अत्यंत बुरे हैं, और वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं और परम अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप तथा क्रिया जैसे अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। अतः संस्तुति की गई है। कहते हैं कि इस कलयुग में लोग विचलित है, अल्पायु है, अल्प बुद्धि है। इवन वो यज्ञ, तान, जो तपस्या की जो विधि है, जो वेदों में वर्णित है, वो भी नहीं कर पाते हैं। अतः संतुति की गई है क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कला तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरि बोल। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। जीवन की सफलता के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। जीवन में उन्नति करने के लिए एकमात्र विधि भगवान की भक्ति, हरि नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना है। और यह क्या लिखा, अन्य युगों में भी नाम कीर्तन समान से शक्तिशाली, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। हरि बोल। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। केवल कृष्ण पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को जाता है। मनुष्य सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाकर के भगवान की चरणा में, सेवा में अपने को लगा सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति भक्ति की अन्य विधि अपनाता है तो उसे पवित्र नाम के कीर्तन को आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होने की प्रमुख विधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ सन कीर्तन प्राय जयंती ही सुमेध। जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उन्हें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन की यह विधि ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन निर्मित नहीं करने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि लिखा है कि
किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन निर्मित नहीं करने चाहिए। अर्थात जो आचार्यों के द्वारा जो शास्त्रों में जो है उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं भजन का कीर्तन करना चाहिए, उसी नाम का कीर्तन करना चाहिए। कि शास्त्रों में उन्हीं पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे पर गंभीरता पर स्थिर रहना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी हो तो भगवान के परिणाम की संज्ञान करके वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से श्रेष्ठ नहीं है। ये किसके लिए है? जो सकाम कर्मी है। तो भी जो गृह मेदी है तो भी वह यदि भगवत नाम की संज्ञान करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतः मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवत नाम के चरण कमलों पर अपराध न हो। ये अपराध इस प्रकार है, सबको मालूम है, फिर भी प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है कि पुनः यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि तो बहुत जरूरी है। उस भक्त की निंदा करना जो भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगा हो, सबसे पहला है। दूसरा, ज्ञान के बारे में शिव जी या किसी अन्य देवता के नाम को भगवान के नाम के समान शक्तिशाली समझना। न तो कोई भगवान के समान है और न उससे बढ़कर। ये दूसरा इंपॉर्टेंट याद करना है। एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है और सभी उनकी शक्तियां हैं, इसलिए शक्ति कभी भी शक्तिमान के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तीसरा, गुरु की आज्ञा का पालन न करना। गुरु की जो आदेश है उसकी आज्ञा का पालन करना। फिर फिर है वैदिक ग्रंथों या उनके अनुसरण पर लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना, माने जो भी प्रामाणिक ग्रंथ है उनकी निंदा करना। फिर यह टीका करना कि भगवान के नाम की महिमा बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, तो कि भगवान के नाम गुण लीलाओं के ऊपर में क्या है, कहते हैं कि उस पर विश्वास न होना, और उसके कहता है कि ये अतिशयोक्ति है। पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना, हरि नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना। अर्थात सबको क्लियर है कि हरि नाम का अर्थ ये है, लेकिन अपने मन से ह का मतलब हरा, अपने मन से बुद्धि लगा करके उसका व्याख्या नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। पवित्र नाम के कीर्तन बल पर पाप करना बहुत सिंपल है कि बहुत लोग सोचते हैं अरे हरि नाम इतना पावरशाली है, अच्छा जानबूझकर मैं अपराध करूंगा और फिर उसके बाद में एक माला एक्स्ट्रा कर लूंगा तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्मों से करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हम सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं ना, अच्छा ये नाम कर लिया, हरि नाम कर लिया, दोनों एक है, कृष्ण और सारे देवता सब एक है, सब नाम एक। अरे हम लोगों ने पढ़ा है अजामिल की कथा में, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को क्या कहते हैं, कहते हैं कि प्रायश्चित की विधि बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को टेस्ट करने के कहते हैं कि अलग अलग देवताओं की पूजा यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद में परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो हाथी स्नान के बराबर है, क्योंकि जीव गलती करता है, प्रायश्चित करता है, पूजा यज्ञ दान करता है, लेकिन पुनः पाप करने की इच्छा जागृत हो जाती है और पुनः गलती करता है। तो ये हाथी जिस प्रकार नदी में स्नान करके आता है, पुनः अपने ऊपर धूल छिड़क लेता है, उसकी वही हालत है। इसलिए कहते हैं, लेकिन हरि नाम क्या है, पाप के नष्ट करना, ये तो बाई प्रोडक्ट है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करना ये भी बाई प्रोडक्ट है। वो तो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, वो लोक लेके जाता है। इसलिए कभी भी यज्ञ पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्मों से नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवत नाम कीर्तन की महिमा को उपदेश देना जिसे ऐसे कीर्तन को ज्ञान हो, जो नास्तिक है या जो भगवान से ईर्ष्या करता है, इस तरह के लोगों को कभी भी भगवान के बारे में नहीं बताना। इसमें 2 चीज थोड़ा नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चुन आया। एक होता है इनोसेंट और एक होता है इग्नोरेंट। इनोसेंट होता है बेचारे को मालूम नहीं है, अज्ञानी होता है, और एक होता है इग्नोरेंट, जिसको मालूम होते हुए भी, हिरण्यकशिपु जैसा आदमी जो कि जानते हुए भी उसको इतना ज्ञान है, उसके बाद भी भगवान को नकारता है, भगवान की भगवता का नकारता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, शिशु का। तो याद है
लेकिन इनोसेंट आदमी जिसको मालूम नहीं है वो क्या करेगा? इसी तो उसको बताना चाहिए। तो जैसे मालूम पड़ता, अरे भगवान भी है क्या, अच्छा भगवान की भक्ति करने से इतना बड़ा लाभ होता है, और वो तुरंत भक्ति में लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे व्यक्ति भगवान की का उपदेश देना जिसे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान हो, और सारे शास्त्रों के आदेशों को सुनकर भी पवित्र नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना। हरि बोल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रोज भक्ति करते हैं, सब कुछ ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हमारे 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 चित्त में भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के नाम के प्रति अनुराग जागृत नहीं होता है, और ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, गुरु के सामने जाके, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने जाके रोना चाहिए कि मेरे में भक्ति का उजागर क्यों नहीं हो रहा, आपके नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है। तो भगवान गुरु अवश्य मदद करेंगे, 100% उनकी कृपा मिलेगी। इन अपराधों के समन का कोई उपाय नहीं है, अतः यह संतुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम कीर्तन करें। पवित्र नाम के कीर्तन, निरंतर कीर्तन से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा। देखिए, और दूसरी बात क्या लिखा है कि अगर हमारा कोई अपराध होता है 10 नाम, तो उसकी दवा भी हरि नाम ही है। तो पवित्र नाम के निरंतर मनुष्य अपराधों से ऑटोमेटिक मुक्त होगा, और धीरे धीरे उस दिव्य को प्राप्त होगा जहां वह शुद्ध नाम कीर्तन कर सकता है, और इस तरह भगवान का प्रेमी बन सकता है। अर्थात अपराधों से मुक्त होने की और कोई दूसरी विधि नहीं है, यही हरि नाम ही विधि है। यह संतुति की जाती है कि यदि कोई अपराध करे भी तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। हरि बोल। नाम कौमुदी पुस्तक में आदेश है कि यदि कोई किसी वैष्णव के चरणों के प्रति अपराधी है तो उसे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त कर ले। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम कीर्तन के प्रति अपराधी है तो पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त हो ले। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या क्या, वैष्णव के चरणों में जो अपराध है बहुत जघन्य होता है। इसलिए पहला है कि कोई भी भक्त की निंदा नहीं करना, उनके चरणों में अपराध नहीं करना। उसके लिए तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, जिस वैष्णव के चरणों में अपराध किया पहले जाके उससे क्षमा मांगे। तो यहाँ पर बोलने का बात है प्रभुपाद जी का, चैतन्य महाप्रभु का, नहीं तो हरि नाम हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए भगवान ने पूरा, आप देख लीजिए शास्त्रों में, पूरे भागवतम, चेतन चेतामृत, भगवत गीता में जाके कहते हैं किसी ने भी वैष्णव के चरणों में अपराध किया है तो चेतन महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले जाकर तुम उस वैष्णव से क्षमा मांगो। और वैष्णव इतने कृपालु होते हैं, एक्चुअली वो कोई चीज को लेते ही नहीं है मन में, फिर भी इतने दयालु होते हैं, जाके बोलते अरे तुम तो महान हो, मैं, तुमने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मैंने की है। इस तरह का उनका भाव रहता है। आप किसी को भी ले, हरिदास ठाकुर को ले लीजिए, अम्बरीश महाराज को ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए। इस संबंध में दक्ष ने शिव जी से जो कुछ कहा था वह इस प्रकार, मैं आपकी महिमा से परिचित न था, अतः भरी सभा में मैंने आपके चरण को अपराध किया, तो आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराध को नहीं माना। हरि बोल। शिव ने अपराध नहीं लिया। जब मैं आप पर दोषारोपण फलू नीचे गिर रहा था तो आपने अपनी कृपा में चित्तन से मुझे बचा लिया। आप अत्यंत महान है, कृपा मुझे क्षमा कर दे और अपने उच्च गुणों से तुष्ट हो। याद है ना, हम लोगों ने कैंटो 4 के अंदर में बहुत डिटेल में ये पढ़ा है। ठीक है, सती से जब हम लोग देहूति की पुत्रियों के बारे में, सॉरी स्वयंभू मनु की पुत्री के बारे में, कैंटो 3 में तो देवूति के बारे में पढ़ा था, कैंटो 4 से आकुति प्रसूति, उसके बाद में हम लोगों ने ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र है, उत्तानपाद के बारे में, प्रिवत के बारे में, प्रिवत का तो सॉरी 5 घंटे में, प्रिवत के बारे में, प्रिवत के पुत्र ध्रुव महाराज के बारे में हमने पढ़ा था। वहीं पर ही जब दक्ष ने सती शिव के चरणों में अपराध किया तब उसी का, और जाकर के ब्रह्मा जी जाते हैं, बोलते हैं उसे क्षमा कर दीजिए, फिर ब्रह्मा जी क्षमा करते हैं, सॉरी शिव जी क्षमा करते हैं दक्ष को, उसको गले का, उसको बकरे का गला देते हैं, फिर वो शिव से क्षमा मांगता है। कौन? दक्ष। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने के लिए अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम के मेल में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करे। यथा यही मुक्त कुले रूपाश्य मानम तथा निर्दित रूप
मानात, भगवान के चरण कमल में किए गए अपराधों से मुक्त होने के लिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा, स्मरण। श्रवण किया हमने, कीर्तन, अब स्मरण। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतर को शुद्ध करने के बाद स्मरण की स्तुति की जाती है। जितना सुंदर श्रवण होगा, जितना अच्छा कीर्तन होगा, बार बार कीर्तन करेंगे तो याद है अपने आप ही उसका स्मरण आएगा ही आएगा। अब तो हम लोग देखे, अपने जीवन में देखे हैं, कोई भी फिल्मी गाना बार बार गाते हैं, तो कहीं भी बैठे रहते तो उसका गुणगान करते, स्मरण होता तो उसी को रिपीट करते रहते हैं। जितना सुंदर कीर्तन होगा, जितना श्रवण होगा, जितना सुंदर कीर्तन होगा, उतना अच्छा स्मरण होगा। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतर को शुद्ध करने के बाद स्मरण की संतुति की जाती है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं, एतत् एतत् निर्विद्य माना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निर्वितम हरे नाम अनुकीर्तनम। हरि बोल। हे राजन, जिन महान योगियों ने सारे भौतिक संबंधों का पूर्ण त्याग कर दिया है, जिन्हें सारे भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के आत्म संतुष्ट है, उनके लिए भगवान के प्रेम नाम के कीर्तन की संतुति की जाती है। भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के प्रेम नाम के कीर्तन के अनेक भेद है। अतः विभिन्न संबंध रसों के साथ स्मरण के 5 प्रकार है। ये इस प्रकार है: भगवान से किसी विशेष पूजा के विषय में शोध करना, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना, अन्य सारे विषयों को सोचने, अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना, भगवान के किसी विशेष रूप का एकाग्र होना ध्यान कहलाता है। भगवान के किसी विशेष पर मन को एकाग्र करना यह ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है, तथा किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न यह समाधि कहलाता है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। अपने संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार के संभव है। विशेष उदासीन अवस्था भक्तों की समाधि मानसिक चित्त एकाग्रता, ये प्रभुपाद जी अलग अलग बताते हैं। पाद सेवनम। हरि बोल। मनुष्य की रुचि तथा भक्ति के अनुसार श्रवण के स्मरण के बाद पाद सेवन की बारी आती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। हरि बोल। भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवन कहते हैं। जब कोई पाद सेवन विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से अन्य विधियां भी मिलती रहती है, यथा भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के स्वरूप का स्पर्श, भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, भगवान के रूप के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्थान तथा यमुना स्थान, गंगा स्थान तथा शुद्ध वैष्णव की सेवा भी तदी उपासनम कहलाते हैं। ये भी पाद सेवनम। हरि बोल। कितना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं। तदी शब्द का अर्थ है भगवान विषय, माने भगवान से संबंधित जो भी है। वैष्णव, तुलसी, गंगा तथा यमुना की सेवा पाद सेवन में सम्मिलित है। पाद माने भगवान के मंदिर का परिक्रमा करना, सफाई करना, जो भी है। तो याद रखने इसका मूल चीज क्या है, इसमें सूक्ष्म बात यह है कि मंदिर को परिष्कार करना, सफाई करना क्यों है। अल्टर जो अल्टर में रहते हैं तो केवल भगवान अल्टर के अंदर नहीं रहते हैं, पूरे मंदिर के अंदर भगवान रहते हैं, ये याद रखना चाहिए। तो मंदिर के अंदर की कोई भी सेवा करना भगवान की सेवा, पाद सेवा नाम, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनको कैंसर हो गया था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो एक बार एक भक्त आता है, उनसे पूछता है कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है। तो जन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि जिन्होंने अपना ब्लड देकर, सब पैसे दे करके भगवान प्रभुपाद जी को रथ बनाने में मदद की थी। चलो याद आने से मैं बोलूंगा। तो एक भक्त आता है और उसको बोलता है, जबकि वो कि इस मंदिर का प्रेसिडेंट कौन है। वो बेचारे झाड़ू दे रहे थे और झाड़ू देते थे वे इशारा करते हैं कि बाएं से की, वो विग्रह की तरफ इशारा करते हैं, बोलते हैं वो प्रेसिडेंट है। तो वो समझता नहीं, सोचता कि अंदर में कोई योग अंदर में जाता है
तो बोला वही तो कोई दिखाई नहीं दिया। बोला यूं भाई, ये विग्रह है, वो प्रेसिडेंट है, आई एम ओनली रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट है, मैं रेसिडेंट हूँ। वास्तव में तो प्रेसिडेंट वही है, राधा गोविंद है, विग्रह है, हम तो केवल रेसिडेंट, हम तो केवल सेवक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। पाद सिनेम की ये सारी विधियां मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायता करती है। हरि बोल। अब अर्चनम, अर्चनम सबको याद आ गया होगा। हाँ? पृथु महाराज को याद आ गया। और ये पाद सेवन में लक्ष्मी जी, और अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग। अर्चनम, पाद सेवन के बाद अर्चनम अर्थात देव की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चन विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य ही प्रामाणिक गुरु की शरण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें से नारद पंचरात्र विशेषता उल्लेखनीय। इस युग में अर्चन के लिए पंचरात्र पद्धति की विशेष रूप से संतुति की जाती है। अर्चन की दो विधियां, भागवत पद्धति तथा पंचरात्र की विधि की। श्रीमद् भागवत में पंचरात्र की पूजा अर्चन की कोई स्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में देव पूजा के बिना भी केवल श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाठ से सब कुछ पूजता संपन्न हो जाता है। रूप गोस्वामी का कथन है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवद वे सायकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तद अंग्री भजने लक्ष्मी पितु भूजने अक्रूर। ये सबको समझ में आ गया होगा श्लोक। अक्रूर वंदने कपिपति दास्य हस्त शख्य अर्जुन सर्वात्म निवेदने बलिभूत कृष्णापति रेशम रेशम परम। अर्थात अलग अलग का बोल दिया है कि परीक्षित महाराज, श्रवण किसने किया था? परीक्षित महाराज जी ने। कीर्तन किसने किया था? अच्छा बाद में गिरने पड़े, लिखा ही है आप। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से, सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने भगवान के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। धन की देवी लक्ष्मी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा पाठ सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। पृथु महाराज ने, ये जो अभी बात कर रहे अर्चन की, पृथु महाराज ने भगवान के अर्चन की पूजा अर्चना करके मोक्ष प्राप्त किया। अक्रूर ने वंदना करके, हनुमान ने सेवा करके, अर्जुन ने भगवान से मैत्री स्थापित करके तथा बलि महाराज ने भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों के द्वारा भगवान की सेवा, किंतु इन सबों को मोक्ष मिला और ये भगवत धाम जाने के लिए भागी हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है, बहुत सिंपल है, हम लोग ने पढ़ा। सारी विधियों के अंदर में एक विधि के अंदर बाकी 8 विधियां समाहित है। याद है ना, प्रभुपाद जी ने कहा था कुछ भी कर लीजिए, श्रवण करते हैं उसके अंदर में कीर्तन स्मरण पाद सेवम सब कुछ इंक्लूड है। अतएव यह संतुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह पूजा करके नारायण पंजा के नियमों का पालन करे। ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है, उनके लिए देव अर्चन विधि की प्रबल संतुति की जाती है। जो ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त अपनी कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वह कंजूस कहलाता है। हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि देव अर्चन के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई श्रम अर्चन न करके वेतन भोगी नौकर लगाता है तो वह आलसी माना जाता है और उसकी देव पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग होते हैं ना, खुद तो करते नहीं, इतने बिजी रहते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, महीना देते हैं, अच्छा ठीक है तुम अपना कर दो। वो करके क्या बोल के क्या करके क्या बिना भाव से, उसका भी तो केवल 10 घर में जाता है और ठीक है करके चला गया। तो बोले इससे काम नहीं चलेगा। ऐश्वर्यवान गृहस्थ के लिए देव पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण आंदोलन में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी होता है, किंतु मंदिर में देव पूजा का कार्य विशेषता गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाता है। ब्रह्मचारीगण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य में जा सकते हैं, गृहस्थों को अगले आश्रम संन्यास की तैयारी करने रहना, किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतः भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यदि वे देव पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। हरि बोल। देव पूजा करता है, विधि विधानों का सही सही पालन करना, इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रहता है। सामान्यतः गृहस्थ के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपने बच्चों के पालन पोषण उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखने के लिए अध्यापिकाएं होती है। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त प्रबंधों द्वारा अर्चन विधि या देव पूजन करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थिति पर अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे। हरि बोल। और इस तरह वह भी सफलता प्राप्त कर सकता।
अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ करना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतः प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती है, हरि बोल, जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनमें जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है। अर्थात भगवान का जो महामंत्र की बात बोल रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसके अंदर सारे मंत्र इंक्लूड है। 2000 रुपया का नोट है ये। अरे हाँ, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं होती है। भगवान के नाम उच्चारण से भगवत प्रेम के पद पर पहुंचा जा सकता है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिसे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य भी कलमग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया गया। अतः मुझको चाहिए कि भागवत विधि तथा पंचायत विधि इन दोनों का ही लाभ उठाए। दीक्षित होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु की कृपा शक्ति के माध्यम से हरि नाम बहुत इजी है, सरल है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है। मन तो लगना चाहिए, माया इतनी प्रबल है, भ्रमित है, तो बिना गुरु की कृपा से ये संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया। आप कहीं भी देख लीजिए, अपने आचरण से उन्होंने शिक्षा दी इस बात। अर्चन के दो विभाग है, शुद्ध एक सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नरसिंह जैसे नाना प्रकार के उत्सव का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्द में गृहस्थ के लिए इन उत्सव को मनाना आवश्यक है। ये भी अर्चन विधि के अंदर में आता है। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध है जूते पहनकर या पालकी में चलकर मंदिर के भीतर जाना, मानव मान्य उत्सव को न मानना, देव को नमस्कार करने से कतराना, खाने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में प्रार्थना करना, एक हाथ से नमस्कार करना, देव के समक्ष परिक्रमा करना, देव के सामने पाँव पसारना, एक हाथ से पाँव का खटका पकड़कर देव के समक्ष बैठना, देव के समक्ष लेटना। ये चीज मैं थोड़ा कंप्लीट करने के पहले बता दे दूं। लेटना, देव के समय भोजन करना, देव के समय झूठ बोलना, देव के समय किसी की जोर से पुकारना, किसी को जोर से पुकारना, देव माने विग्रह के सामने अनर्गल बातें करना, देव के समक्ष चिल्लाना, देव के समक्ष वाद विवाद करना, देव के समक्ष किसी को दंड देना, देव के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना, देव के समक्ष कपट वचन कहना, देव के समक्ष किसी का पक्ष लेना, देव के समक्ष किसी की निंदा करना, देव के समक्ष किसी को पूजना, देव के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना, देव के समक्ष अपान वायु निकालना, समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से देव की पूजा करने से कतराना, देवता को चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना, ऋतु के अनुसार देव पर फल न चढ़ाना, देव को उच्छिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, देव की ओर पीठ फेर कर बैठना, देव को समय अन्य किसी को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करते हुए सारी स्तुति का उच्चारण न करना, देव के समक्ष नान आत्म प्रशंसा करना, देवताओं की निंदा करना, अर्चना विधिया देव पूजन में इन 32 अपराधों से बचना चाहिए। हरि बोल। देखिए प्रभुपाद जी कृपा, इसको जेरोक्स कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और वैष्णव एटिकेट के बारे में सनातन गोस्वामी ने भी बताया, बहुत सुंदर है। हरि भक्ति विलास के हैं, तो समय मिलेगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। बहुत सुंदर सनातन गोस्वामी ने वैष्णव सदाचार के बारे में बताया है। सेम चीज सारा उसके अंदर की। बड़ा पुराण में निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख हुआ है। धनी व्यक्ति के घर भोजन करना, अंधेरे में देख कर कच्छ में प्रवेश करना, विधि विधानों का पालन न करते देव की पूजा करना, बिना शब्दोच्चारण के मंदिर में प्रवेश करना, कुत्ते द्वारा देखा गया भोग एकत्र करना, देव पूजा करते समय मौन भंग करना, देव पूजा के बीच शौचादि के लिए जाना, बिना पुष्प अर्पित किए अगुरु चढ़ाना, वर्जित फूलों से अर्चना करना, दांत साफ किए बिना पूजा करना, मैथुन के बाद पूजा करना, दीपक शव या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना, या लाल नीले कपड़े पहनना, या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना, अन्य अपराधों में शव को देखने के बाद अर्चना करना, देव के समय अपान वायु निकालना, देव के समय क्रोध करना,
और शमशान घाट से लौटकर तुरंत देव पूजन करना सम्मिलित। खाने के बाद जब तक भोजन पच न जाए तब तक न तो देव की पूजा करनी चाहिए, न देव का स्पर्श करना चाहिए, न कुसुम्ब तेल तथा हींग खाने के बाद देव पूजन करना चाहिए। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची मिलती है। वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध होना अथवा हृदय से श्रीमद् भागवत का अनादर करना और ऊपर से इसके सिद्धांतों को मानना, शास्त्रों से असमित व्यक्त करने का प्रचार करना, देव को समझ पान चबाना, रेड़ के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना, दोपहर के बाद देव पूजन करना, वेदी पर या फर्श पर बैठकर देव पूजन करना, देव को स्नान कराते थे बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना, देव पर बासी या चढ़ाए हुए फूल चढ़ाना, देव पूजन समय थूकना, देव पूजन के समय अपने वैभव का विज्ञापन करना, मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना, बिना पांव धोए मंदिर में प्रवेश करना, अदीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को देव पर चढ़ाना, अदीक्षित व्यक्ति या वैष्णव समक्ष देव पूजा करना तथा देव को भोग लगाना, गणेश आदि वैकुंठ देवों को पूजा दिए बिना देव का पूजन करना, पसीने से लथपथ होकर पूजा करना, देव पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना, भगवान के नाम की शपथ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के नाम की शपथ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, सब नहीं चलेगा। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे श्रीमद् भागवत का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसका प्रायश्चित या उससे श्रीमद् भागवत का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि प्रभुपाद जी कोई अपना मन से नहीं कहते हैं, इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के अवंती खंड में की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराधों से मुक्त हो जाता है। उसी इसका से रेवा खंड में कहा गया कि जो तुलसी की स्तुति करता है या तुलसी का बीज बोता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसी प्रकार जो शालिग्राम शिला को पूछता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा कि जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपयुक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। आदि वराह में कहा गया सारे व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमी तंत्र का कहना है गृहहीन सन्यासी के लिए मन के भीतर देव की अर्चना की स्तुति की जाती है। नारद पंचरात्र में भगवान नारायण ने कहा कि मन के भीतर देव पूजा मानस पूजा कहलाती है। इस विधि मन चारों कष्टों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जाती है। नव यज्ञों में से एक आविर्भाव मुनि ने आदेशानुसार सारे मंत्रों को उच्चारण करके देव पूजा की जा सकती है। शास्त्रों में 8 प्रकार के देवों का उल्लेख है। इस प्रसंग में ब्रह्म वैवर्त पुराण का निम्नलिखित वर्णन किया जा रहा है। बहुत पहले प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत गरीब किंतु अबोध था, पर वह असंतुष्ट नहीं रहता। एक गरीब ब्राह्मणों की एक सभा में उसने एक वार्तालाप सुना जो मंदिर में देव पूजन के विषय में था। उस सभा में उसने यह भी सुना कि देव की पूजा मन से भी की जा सकती। इस घटना के बाद वह ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करके मन में देव पूजन करने लगा। वह अपने मन में ही मंदिर को धोता और कल्पना द्वारा सोने तथा चांदी के पात्रों में पवित्र नदियों का जल लाता। उसने पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर ली और देव को स्नान कराने से लेकर आरती करने तक देव की अत्यंत भव्य पूजा की। इस तरह उसे महान सुख प्राप्त हुआ। जब इस तरह कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने मन में देव पूजा के लिए खीर तैयार की। उसने एक सुनहरे पात्र में खीर रखी और भगवान कृष्ण को भेंट कर दी, लेकिन उस तरह की खीर गर्म है। अतः उसने अपनी अंगुली से उसे छू दिया। उसे तुरंत लगा कि उसकी अंगुली गर्म खीर से जल गई है। अतः वह रोने लगा। जब ब्राह्मण को पीड़ा हो रही थी तो भगवान विष्णु वैकुंठ में हंसने लगे। हरि बोल। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब विष्णु ने अपने पास से कहा कि उस ब्राह्मण को वैकुंठ में ले आए, इससे उस ब्राह्मण को सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई। हरि बोल। तो ये बता रहे हैं, तो इस कलयुग के लिए नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि किसी के पास नहीं है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कुछ भी नहीं है। भगवद गीता में तो भगवान ने कह दिया पत्तम पुष्पम फलम तोयम, वो में भक्ता पर चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन मानसिक रूप से भी नहीं है। तो भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भाव होना चाहिए, पूरा भाव होना चाहिए। वंदनम, यद्यपि देव अर्चन में वंदना भी सम्मिलित रहती है। वंदनम का सबको मालूम हो गया कौन है, अक्रूर महाराज, अभी पढ़ी लिया हम लोगों ने। लेकिन समझ के आदि अन्य विधियों की इसे भी पृथक माना जा, इसलिए यहाँ पर पृथक वर्णन किया जा रहा है। भगवान के दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य असीम है, और जो कोई विविध कार्यकलाप में भगवान के गुणों से प्रभावित होता है
वह भगवान वंदना या स्तुति करता है, इस तरह वह सफल बनता है। इस समय निम्नलिखित अपराधों से बचना चाहिए। एक हाथ से नमस्कार करना, अपना सिर ढके हुए। कई बार होता है ना, ऐसे लोग रास्ते में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके नमस्कार करते, देखा है ना? हाँ, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। यह भगवान बंदना, इस तरह वह एक हाथ से नमस्कार करना, अपना शरीर ढके हुए नमस्कार करना, देव की तरफ पीठ करना, देव के बाईं ओर से प्रणाम करना, तब बहुत निकट से देव को प्रणाम करना। हरि बोल। प्रभु, कंप्लीट करना है या यहीं पर रोक दें? पेज कर सकते हैं प्रभु जी, अगर तो सब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन बीच में अगर आ गया तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सब कल कर देंगे प्रभु, कल कर। कल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें देखिए, हमको सबको मालूम होते हैं। कई बार होता है कि हम लोग नहीं, हम सब अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन इसका जेरोक्स करवा लेंगे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। और एक एक चीज को, और समय मिलेगा ना तो हम लोग जरूर प्रयत्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि भक्ति विलास के अंदर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है सनातन गोस्वामी ने। तो सनातन गोस्वामी चरितमृत में मध्य लीला मोस्ट प्रोबेबली है, अध्याय नंबर 22 है। उसके अंदर में चेतन महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को वैष्णव में क्या क्या 26 गुणों के बारे में बताया गया है। तो 26 गुणों के बारे में बहुत सुंदर डिटेल में बताया गया है, वहाँ है। और हरि भक्ति विलास के अंदर में उन्हीं को सुनकर, चेतन महाप्रभु को सुन करके, उनसे आज्ञा प्राप्त कर करके चेतन बाबू ने स्पेशली लिख, सनातन गोस्वामी कहा था वैष्णव सदाचार के ऊपर में तुम वर्णन करना। चेतन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को क्या क्या कहा था? तुम्हें लुप्त वृंदावन माने लुप्त तीर्थ स्थानों को जागृत करना है, तुमको, तुम लोगों को विग्रहों की स्थापना करनी है, हरिनाम का प्रचार करना है, बुक्स लिखना है। ये बहुत इंस्ट्रक्शन दी थी। तो रूप गोस्वामी ने और सनातन गोस्वामी ने प्रभुपाद जी के चेतन महाप्रभु के जो इष्ट उपदेशों का दृढ़ता से पालन किया। सनातन गोस्वामी ने कौन से विग्रह की स्थापना की है, सबको मालूम है ना? राधा मदन मोहन। रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद। जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर। वही राधा जो झूलन यात्रा में अभी हम लोग राधा दामोदर है। तो राधा दामोदर क्या हुआ कि जो झूलन है उन दामोदर को बांधती अपनी प्रेम की डोरी से गोपियां, राधा रानी, उसको कहते हैं राधा दामोदर। और यशोदा दामोदर है जो अपने वात्सल्य भाव से कृष्ण को बांधती है, वो है यशोदा दामोदर है। तो वो राधा दामोदर की विग्रह स्थापना की थी जीव गोस्वामी। तो ये बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो हरे कृष्णा, ये भी राम देखिए। किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु। ऐसा कि दो तीन मेरी क्लेरिफिकेशन चाहिए। हाँ बोलिए ना प्रभु। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना, अब ये होता है किसी बड़े के सामने आप जाकर के, हमारी कोई तकलीफ है तो भगवान के सामने जाकर रो तो कम से कम जो इच्छा है या जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो जाता है। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है तो भगवान के सामने बैठ के रोना तो हमको अच्छा प्रभु लगता है। वो दूसरा रोना है प्रभु। हाँ, ये माने रोना कौन सा? ये रोना नहीं, जैसे नहीं होता कि जाके माने कोई भौतिक, माने आप ऐसे ही रोना, एक भक्ति के भाव से जाके भगवान के सामने तो रोना ही चाहिए। ये तो कोई हाँ, नहीं। हाँ, कैसे नहीं होता, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, कोई भी किसी ने मार दिया, ये कर दिया, या कहते रोना धोना वहां शुरू कर देता है, इसने मेरे को गाली दी, ये किया, ये इस टाइप का रोना धोना। तो दूसरा इसके अंदर अर्चा विग्रह के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना, ऊनी हाँ। कपड़े पहने ऊनी कंबल ओढ़ना, ये समझ में नहीं आया। प्रभु ये लिखा है, मैं जहां तक इसको समझता, मेरे भी यह मन में आया था। इसका मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दूंगा कि सनातन गोस्वामी, तो इसका डिटेल में तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इसका उदाहरण मैं आपको एक तो घटना खाली सुना सकता हूँ। क्या हुआ
एक बार सनातन गोस्वामी जब वो माने बंगाल से होकर के, पहले तो रूप गोस्वामी गए थे चेतन महाप्रभु से, और जब वो सनातन गोस्वामी गए थे तो बनारस गए थे। बनारस में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी। तो बनारस तक पहुंचने के पहले शायद राउरकेला कैसम जगह वो अपनी बहन के हस्बैंड के पास गए थे, वहां पर रुके थे कुछ, और उन्होंने उनको ऊनी कंबल दिया था, एक अच्छा। सुंदर सा ऊनी कंबल दिया था। तो सनातन गोस्वामी वहां जब पहुंचे थे तो चैतन्य महाप्रभु उनकी जो क्या बोलते हैं ना अकिंचता, मैंने सब कुछ त्याग दिया था। तो भगवान चैतन्य बाबू उनसे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वो जो कंबल था उसको हमेशा होल्ड के रखते। तो चैतन्य महाप्रभु उस कंबल को बार बार देखते थे। तो सनातन गोस्वामी को समझ में आया कि अब प्रभुपाद जी महाप्रभु चाहते हैं कि ये इस कंबल के प्रति मेरी आसक्ति क्यों है। तो उसके बाद में वो जाकर के वो कंबल को गंगा जी में जा करके एक गरीब आदमी को दे देते हैं, उसके बदले में एक पतला सा कपड़ा लेकर के वो ओढ़ते हैं। तो वही एक मेरे को लीला आती है, लेकिन वो लॉजिक तो मेरे ख्याल से वो तो दूसरा अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने। एक अपराध और लिखा है इसमें, किसी धनाढ्य व्यक्ति हाँ के घर भोजन करना। हाँ प्रभु, इसको क्या समझना चाहिए? वो धनाढ्य भक्ति का मतलब देखिए, इसका मतलब ये होता है ना कि किसी के यहाँ आप जा कर करके, बहुत ध्यान, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक तरह से इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। बस इसको इतना ही समझ लीजिए आप, कि इंद्रिय तृप्ति के भाव से जा कर करके भोजन करना, ये बोलने का मतलब होता है कि मैं धनाढ्य घर के जाऊंगा तो अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे। लेकिन हरे अगर कृष्ण आप, प्रभु जी। हाँ माता जी, नहीं आप बोलिए, पहले बोलिए। हाँ नहीं आप बोलिए ना माता। नहीं नहीं, इसके मैं वो ऊनी और- वस्त्र का बोल रही थी। जैसे पहले जैसे बड़े लोग बोलते थे कि भगवान की जब भी पूजा करते हैं तो अपने को स्वच्छ धुले हुए कपड़े हमेशा पहनना चाहिए। मतलब तो जैसे स्वच्छ कपड़ा अगर नहीं है, ऊनी वस्त्र क्या होता है, अगर धुला हुआ नहीं भी रहता है तो आप उसको पहन के आप पूजा कर सकते हैं। ऊनी चादर वगैरह जैसे दादी माँ लोग जैसे ओढ़ते थे पूजा करने के समय। तो एक ये भी रीजन सुना हुआ है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो वो मेरा सुना हुआ था इसलिए मैंने इसको पता शेयर किया। हाँ नहीं, अच्छा माता, हम लोग हाँ शेयर कर सकते हैं। मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को एक लीला वो याद आई थी, तो मैंने सुनाया है कि वो ऊनी कंबल पहन कर करके थे, और एक प्रभु ने ये कहा, उसका एग्जैक्ट हम लोग मीनिंग आचार्यों से समझ करके फिर हम लोग वी शैल कम बैक। ठीक है ना माता जी, वो कुछ भी हो सकता है, तो पूछेंगे। तो आपने भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताया जो भी है। और पवन प्रभु ने पूछा कि एक धनाढ्य भक्त के घर में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। सबको समझ में आया प्रभु, आपको समझ में आया? क्योंकि वहां जाने का मतलब क्या होता है, मनोवृत्ति ऐसी रहती है कि मुझे बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। एक तो ये है, समझ में आया? वो इंद्रिय तृप्ति के भाव से नहीं खाना। करेक्ट। अगर कोई परम भक्त है, भगवान का अमरीश महाराज के जाके यदि प्रसाद देगा, तो सवाल ही नहीं उठता। यही हरे भाव है। कृष्ण गुरु जी। हाँ इसमें प्रभु, सब कुछ प्रभु जी। भाव का है ना, कि जैसे हमारा भाव क्या है वो मैटर करता है। मैंने नहीं, वो तो ठीक है, वो तो चीज है। ये मैन जो प्रभु ने प्रश्न किया, इसका यही प्रभु निकलता है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति के भाव से हैं कि हमको बहुत अच्छे पकवान मिलेंगे, यही भाव दर्शा, यही कहा गया। करेक्ट। और कोई एक दूसरा नहीं है प्रभु, एकदम सिंपल है। एक पॉइंट और और प्रभु जी इसमें ये भी बोलते हैं ना कि जो धनान व्यक्ति है, अब वो किस तरीके से धन का उपार्जन करते हैं, उनका मतलब एक होता है ना कि आदमी बहुत तरीके से, गलत तरीके से भी धन मतलब अर्थ का उपार्जन करते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि माता जी, जैसे खाओ अन्न उसी हिसाब से भी होता है ना, तो उस वो प्रोसेस भी में भी बोलते आप हैं। बोल, तो माता हाँ जी वो खाली तुम्हारे व्यक्ति के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता है। नहीं नहीं, वो अगर सभी वो के ऐसा लिए है। काम, वो तो हाँ कोई भी कर सकता है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज ठीक है। अब एग्जाम्पल दे दें, एक और एग्जाम्पल देता हूँ ना, क्योंकि अच्छा प्रश्न तो 5 मिनट लगेगा। पूरी चेतन चरितमृत में राजा रुद्र प्रताप
के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा लिखा है, सब जगह लिखा है कि विषयी व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए, उसका मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से अरे रुद्र प्रताप, तो चैतन्य महाप्रभु ये बोलना ऐसा थोड़ी था कि वो रुद्र प्रताप से घृणा करते थे कि विषय नहीं, वो विषय है, उसको देखने से, उसका संग करने से विषय का भाव आता है, और वही भगवान का परम भक्त बना। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जब भगवान ने देखा नहीं, इसका जो विषय जीवन है, विषय जो विषय है, ये मान इसके पास धन है, लेकिन धन के प्रति आसक्ति खत्म हो गई है, ये भाव खत्म हो गया है कि मैं राजा हूं, ये खत्म हो गया। तो भगवान ने कृपा की, और भगवान ने रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा करने के पहले उसके बेटे के ऊपर में कृपा की। तो ये चीज बहुत सूक्ष्म है। आज हमारे ऊपर भी ये हो सकता है, हमारे पास धन है, लेकिन ये मन में भाव रहता है कि मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, ये रहा हूँ, इसी को कहते हैं विषय विषय मनोवृत्ति। तो वहीं पर बोलता है कि जो अगर उन तरह का जहाँ जाओगे, उस भाव से जाओगे, या जो माता जी ने कहा कि अगर उसका भी ये भाव है कि मैं इतना धनी हूँ, ये खिला रहा हूँ, तो कुछ भी ले सकते, कुछ भी कारण समझ सकते। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट है क्लेरिफिकेशन के लिए। हाँ बोलिए ना भैया। अच्छा, विग्रह को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना। हाँ। आज जैसे शालिग्राम जी की पूजा करता हूँ, तो शालिग्राम जी को उठाएंगे तो स्नान कराएंगे, तो उसमें बाएं हाथ तो यूज तो होगा उसके अंदर में। प्रभु ये जहां तक बोलने का मतलब क्या है ना, दोनों हाथों को यूज करना, वो एक हो गया, ये खाली बाएं हाथ से यूज करना। ओके, खाली बाएं हाथ से यूज करना वाला बात आ गया। हाँ, हाँ प्रभु। मैंने बहुत जर्नल में बता दूं, जर्नल में जो डिस्कशन करते हैं, अपनी जो भी बात किया है, हाँ। कुछ चीजें तो स्वतः ही अपने हृदय में आती है प्रभु, हम लोग अपने आप कर लेंगे। देख लीजिए, आप किसी भी भक्त के बिना जो अभक्त है आपको बुलाता है, अच्छा, और सब कुछ बात आप छोड़ दीजिए, आप 5 स्टार होटल में आप चले जाइए, टॉप क्लास का होटल है, वहां पर अब कौन खाना बनाता, सोचता मैंने 5 स्टार में भोजन किया, एकदम पवित्र स्वच्छता। अरे स्वच्छता पवित्रता किसको कहते हैं? जो खाना बना रहा है वो मुसलमान है या शूद्र है, उसकी मनोदशा कैसी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है दैन की तुम्हारी बाहरी शुद्धता ही। बहुत सुंदर। ये सारी चीजें तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, इसलिए कभी भी नहीं खाना चाहिए प्रभु, कभी नहीं चाहिए। हम सोचते हैं आज हम लोग के बच्चों की मनोवृत्ति खराब कैसे होती, सोचते 5 स्टार होटल में हम लोग जाके खाए हैं, ये किया, इतना पैसा दिया, लेकिन वो बनाने वाले की मनोवृत्ति कैसी है, सर्व जो कर रहा है उसकी मनोवृत्ति कैसी है, क्या किया है, ये माने रखता है। वही चीज जैसा खाएगा वैसा हो जाएगा मन, जैसे कि माता जी ने भी कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शुद्धता ही स्वच्छता होता है, हृदय की मन की स्वच्छता होनी जरूरी है, भक्ति भाव रहना चाहिए। इसीलिए माता जी लोग का कहते हैं मंदिर में रसोई में जब भी वो प्रसाद बनाती है, गृहस्थ है, प्रॉब्लम तो आती रहती है जीवन में, है, और वही दुश्चिंता लेकर वो खाना बना रही है, तो मेरा आज ऐसा हो गई होगा, तो क्या होता है कि वो बच्चों पर पति देव लेते हैं, खुद भी खाती है, तो उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा मंदिर जब भी किचन में वो प्रसादम बनाए, कोई भी कैसेट चला दे, जब भी कोई थोड़ा मन में चलो भगवान की प्रभुपाद जी के लेक्चर को चला दे, ये कर दे, आप देखेंगे दिव्य प्रभाव पड़ेगा, पूरा माइंड उसका डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा भक्ति में चला जाएगा, और बहुत सुंदर उसका रिजल्ट होगा। तो सारी चीजें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कुछ भी जो है हम लोग और समझेंगे, आचार्य से पूछेंगे, स्पेशली जो प्रभु ने प्रश्न किया ऊनी कंबल के बारे में है, तो सीमा कारीवाल माता जी ने एक चीज बताया, बाकी हम लोग पूछ के बताएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अजय प्रताप यहीं पे विराम देते हैं, हाँ प्रभु। नहीं है, खाली जन्माष्टमी का है, बहुत 1 सप्ताह रह गया है, 1 सप्ताह भी नहीं है, सब लोगों को। वो इस बार टॉपिक में है। हरे कृष्ण, यहीं पे विराम। भक्तों का बहुत धन्यवाद, विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद।